हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी है और इसका बुक है संसाधन एवं विकास और इसका अध्याय 3 है कृषि। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं और आज हम लोग 9 से करेंगे। देखो, ये वीडियो देखने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो ये है, देखो इस वीडियो में जो है इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर बना है, जितना भी जहां जहां से इंपॉर्टेंट लगा है उन सारे क्वेश्चन आंसर को, और साथ ही जो चैप्टर के बाहर प्रश्न दिया रहता है उसको मैं सबको ही कम से कम शब्दों में लिखने का कोशिश किया हूं और खुद से लिखा हूं, तो तुम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि एक तो कम से कम शब्दों में लिखा हुआ मिल जाएगा तुम लोगों को प्रश्न उत्तर, और साथ ही उस प्रश्न उत्तर को हम समझा भी देंगे तुमको। ठीक है, तो तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना ताकि इस क्वेश्चन आंसर को आज ही नोट कर लो, तो बाद में फिर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और तुम लोग जो है आराम से इसको रिवीजन कर सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। देखो, गहन निर्वाह कृषि में क्या है कि किसान जो है ना एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे, एक छोटे से भूभाग पे क्या करेगा कि साधारण औजार, साधारण, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मशीन सबका यूज नहीं होगा, साधारण औजार उसके पास रहेगा, खुरपी, कुदाल, हंसुआ, ये सारी चीजें रहेगा और ज्यादा से ज्यादा अधिक मेहनत करके वो जो है ना अपना फसल करेगा, खेती बाड़ी करेगा, तो उसे ही हम बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। अब है प्रश्न 10, स्थानांतरी कृषि क्या है? उत्तर, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। देखो, स्थानांतरी कृषि कैसा होता है? क्या होता है स्थानांतरी कृषि में कि वृक्षों को, जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसको क्या करेगा कि काट के साफ कर देगा। ठीक है, गिरा दिया काट के, वहीं पे पेड़ पौधे जंगल झाड़ जो भी है काट के गिरा दिया। उसको गिराने के बाद क्या करेगा कि वो उसमें आग लगा देगा और आग लगा दिया, वो जल के वहीं पे रह गया। अब उसको राख को भी वहीं पे क्या करेगा कि मिट्टी के साथ जोत दिया, आराम से जो है वहां पे मिट्टी को तैयार किया, वहां पे फसल उगाया। कई बार फसल उगाते उगाते जब तक वहां पे उर्वरा शक्ति बना है, फसल हो रहा है अच्छा से, तब तक ठीक है। जब वहां का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा कि उस भूमि को, उस जगह को छोड़ के फिर दूसरे जगह जाएगा, फिर वहां के पेड़ पौधे को काटेगा, फिर वहां पे पेड़ पौधे को जला देगा, फिर वहां पे फसल करेगा। इस तरह से फसल किया जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं स्थानांतरी कृषि। और इस स्थानांतरी कृषि को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वह है कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में और किन किन नामों से जाने जाते हैं? देखो, स्थानांतरी कृषि को बोलता है विश्व के और भाग में किन किन नाम से जाना जाता है, तो उत्तर है स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जूमिंग, ये जो स्थानांतरी कृषि है ना, इसको जूमिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जूमिंग का जो नाम है किधर, उत्तर पूर्वी भारत में इस नाम से जाना जाता है। मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। रोका, ब्राजील में, और लदांग, मलेशिया में, इन नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 12। स्थानांतरी कृषि की क्या हानियां हैं? उत्तर, स्थानांतरी कृषि की निम्नलिखित हानियां होती है। मृदा अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है और पर्यावरण प्रभावित होता है। देखो, स्थानांतरी कृषि जब तुम समझ गया कि उसका क्या तरीका है फसल उगाने का, खेती बाड़ी करने का, तो तुमको हानियां भी साफ साफ नजर आ रहा होगा। इसमें बोलता है कि कई हानियां होता है, जिसमें है मृदा अपरदन। अगर हम कहीं पे पेड़ पौधे को काट देंगे तो क्या होगा, वहां का मिट्टी जो है ना कटेगा, बारिश होगा, पानी के साथ वहां का मिट्टी बहेगा। इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन होगा। दूसरा, वनों का ह्रास, यानी क्या होगा कि अब यहाँ पे हम बहुत सारे
पेड़ पौधे को काट दिए, फिर यहाँ जब तक फसल हुआ तो ठीक है, फिर दूसरी जगह जाके पेड़ पौधे काटेंगे। इस तरह से पेड़ पौधे की कमी होगी, पेड़ पौधे का ह्रास होगा, ठीक है। और तीसरा, जब हम उसको जला देते हैं तो इससे क्या होता है, वायुमंडल प्रभावित होता है। एक तो जलाने से जो धुआं निकलेगा तो वहाँ के वायुमंडल को प्रभावित करेगा। दूसरा, क्योंकि पेड़ पौधे काट रहे हैं तो इससे भी तो प्रदूषण और बढ़ेगा ही ना। पेड़ पौधे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, नहीं कि पेड़ पौधे काटना चाहिए। तो इनसे ये सारी हानियाँ होती है। तो आगे बात समझ में। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।